हाय व्यूअर्स, दिवाली की सफाई हर घर में चल रही है और मेरे घर पे भी दिवाली की सफाई चल रही है ज़ोरों शोरों से। और ये है दिवाली की आज आखिरी सफाई, जो कि डस्टिंग का काम चल रही है। और मैंने जानबूझ के ये डस्टिंग का काम एकदम लास्ट में लिया था, क्योंकि डस्टिंग जो है वो हर दिन की काम है। तो अगर मैं पहले भी साफ़ कर देती तो फिर से वही हाल हो जाती, जिस वजह से मैंने सोचा था कि डस्टिंग के काम मैं 2-3 दिनों पहले करूँगी। तो उसी वजह से मैं आज कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ आई हूँ आज 4 दिनों बाद आप लोग से मिलने आई हूँ। क्योंकि मेरी जो दिवाली की स्टार्टिंग है ना, बहुत बुरी सी स्टार्टिंग हो रही है। क्योंकि मेरी मोबाइल है जो हाथों से मेरे छूट कर नीचे गिर कर वो टूट गई है बहुत ही बुरे तरीके से। डिस्प्ले पूरा ख़राब हो चुका था, जिस वजह से ना मैं ब्लॉगिंग कर रही थी ना शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी। तो ये मैं एक मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, मतलब ब्लॉगिंग करना, शॉर्ट्स करना। फिर आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं आप लोगों के साथ ये सफाई वाली वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जैसे भी हो। तो इस मोबाइल से मैं आप लोगों के साथ जो है नई मोबाइल उससे शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी एडजस्ट होने में नई चीज़ों से थोड़ी टाइम लगती है, तो वही हो रही है मेरे साथ। तो पहली वाली मोबाइल जो है मेरी बहुत गंदे तरीके से टूटा है, जो वो कभी नहीं ठीक होने वाला उस तरह से। तो ये तो मेरी मोबाइल की कहानी थी। और यहाँ पे मैंने पंखे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसके पहले भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था इसको, एकदम सर्फ़ के पानी से घस-घस के इसको रख रहा है और उसके बाद सफाई कर रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने और भी बहुत कुछ सफाई की, लेकिन इस बीच जो है सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो और मेरी सासू माँ भी आई थी, तो उन सभी को हैंडल करने के टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कि सासू माँ भी चली गई हैं। और जो फ़ोन में मुझसे बात कर रहे थे उन लोगों को भी मैंने कहा है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। 2 दिनों से वो लोग भी टेंशन कर रहे थे, हस्बैंड के फ़ोन में फ़ोन लगा के पूछ रहे। तो वो लोग आज मुझसे बात किए हैं, जो लोग मुझे हर दिन कॉल करते हैं 1-2 दिन। और ये कॉल मायके से ही होता है, तो मायके वाले लोगों को टेंशन हो जाती है कि मोबाइल से बात नहीं हो रही है। और किस तरह मैं 2 दिन रही हूँ बिना मोबाइल के, ये मुझसे कोई पूछे। आजकल मोबाइल नहीं होना मतलब सांस का नहीं होना। तो ये सब हो रही थी मेरे साथ, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ मिल नहीं पा रही थी। तो यहाँ मैंने फ़ैन को साफ़ कर लिया और मैं बता दूँ कि मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मेरी हालत देख सकते हैं, मैं सुबह से काम में लगी हूँ, सफाई में लगी हूँ। क्योंकि बाबू भी है बीच में, उसको भी खिलाना पिलाना रहता है, खाना बनाना रहता है, सुलाना रहता है उसके बाद। और ये सब मैं अकेले ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर कोई नहीं करता तो मुझे करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हालत देख के तो फ़ैन यहाँ पे साफ़ हो गई है। और मैंने सुबह से खिड़की विड़की भी साफ़ करना था मुझे, वो मैंने कर। तो ये सारे देखिए, ये जो खिड़कियाँ हैं ये सारे को मैंने नीट एंड क्लीन किया। और ये जो थोड़ी बहुत दाग वाग आपको दिख रही होगी, ये बाहर की तरफ से, जो मुझसे अभी अंदर की तरफ से नहीं हो रही है। और ये सब मैंने धुलाई किया सुबह से, तो ये सब हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर जितने भी है, तो ये सारे में मैं कवर डालूँगी, लेकिन दिवाली से पहले, अभी नहीं। और किचन देख सकते हैं, किचन मैंने यहाँ सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लिया, खाना भी बना लिया है। और इस पर पापड़ है तो मैंने इस तरह बांध के रख देती हूँ। तो खाना बन चुकी है, किचन मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। और बस अब जो सफाई है वो सब करनी बाकी है थोड़ी बहुत। और किचन और पहले रूम की तो मैंने फ़ैन साफ़ कर ली थी। अब गोदरेज की बारी थी, तो गोदरेज के भी मैंने कपड़े सारे निकाल लिए थे। और एक तरफ की जो पोंछना था वो भी मैंने पोंछ लिया था, साइड से वो ये साइड साइड के पोंछने थे। तो ये सारी सफाई मेरी एकदम चल रही थी, और मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और टाइम बहुत जल्दी भाग रही थी। तो दिव्या तो स्कूल में थी और बाबू था, तो थोड़ा परेशानी कम हो रही थी। और वो रहती भी तो इतनी परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग का साफ़, जो साइड का है मेरा ये सारा, वो सब साफ़ कर रही थी। और इन सब में इतनी टाइम निकल जाती है कि पता ही नहीं चलती। छोटी छोटी चीज़ों को जगह पे रखते रखते 1-2 घंटा बहुत ईजीली निकल जाती है। तो यहाँ पे बाबू भी जगा हुआ था, वो भी सोया हुआ नहीं था, तो मैं फटाफट से साफ़ कर रही थी। और ये ड्रेसिंग के होने के बाद भी और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो भी करती हूँ और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो किस तरह मेरी दिवाली की सफाई हो रही है, वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि आज की जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो लोग घर के काम करते हैं उनको शायद मेरे ये ब्लॉग देख के पसंद आए। बज रहे हैं 2 और मेरा अभी भी आधे से ज़्यादा काम बाकी है। और यहाँ पे मेरा बाबू कर रहा है परेशान। तो मैंने इस रूम की भी फ़ैन साफ़ कर लिया है, एसी वगैरह साफ़ कर लिया है, जो ऊपर से सारे चीज़। तो देखिए ये सब जो है ना मैंने साफ़ कर लिया, अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। और ये सब भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, सब जगह पे अच्छे से सेट कर लिया है। ऐसे तो ये सब मैं हमेशा करती ही हूँ, लेकिन इस बीच मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैं नहीं कर रही थी। तो ये मैंने कर लिया है, ऊपर की ये सब साफ़ है। लेकिन नीचे जो हालत है तो वो भी दिखा देती। तो ये देखिए,
तो ये सब अभी मुझे जो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सब इसको खिलाना होगा उसके बाद। और आप लोग देखिए कि किस तरह तंग किया जा रहा है ना, और करे क्यों नहीं, इसको भूख लग गई है, टाइम भी हो चुकी है। तो मैं पहले इसको अच्छे से हाथ मुंह पहले धुलाई कर लेती हूँ, थोड़ा अपना एप्रॉन पहन लेती हूँ, इसको खिला देती हूँ, उसके बाद आप लोग से। और यहाँ ड्रेसिंग साफ़ करते करते आ गए थे इसके पापा, दिव्या आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने ये साइड की जो है सारी ये सब सारा, और देखिए ये बच्चा मेरा किस तरह तंग कर रहा है। और यहाँ पे मैं ये सब जो चीज़ है, देखिए ये सब फैला हुआ है, ये छोटी छोटी जो चीज़ है ना, ये सब मैं ठीक करके रख रही हूँ। और ये बता दूँ, ये देखिए ये क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे जो टुकड़े चांदी के पायल के गिर गए थे मेरी बेटी का, तो ये मैंने रख दिया था इस तरह। तो ये मुझे दिखा, तो मैंने इसको चुन लिया है और रख लिया। तो और पीछे से बाबू मेरा परेशान कर रहा है, बेटी यहाँ है। और अब बज रहे हैं दोपहर के 3 और मुझे 1 घंटा में ये सारा काम ख़त्म करना है। जितने होंगे होंगे, नहीं होंगे मैं आज स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद हो जाती है शाम। और शाम को अब ये सब काम मुझसे नहीं होगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग से लगी हुई हूँ। और यहाँ पे बाबू मेरा कॉपी करके जो मैं कर रही हूँ वही सुबह से वो भी करने की कोशिश कर रहा है। बाल तो ऐसे बिखरे हैं जैसे पूरे घर की सफाई तो मेरे बेटे ने ही किया है। तो देखिए वो किस तरह से सफाई कर रहा, तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ी रिकॉर्ड कर लूँ कि मेरा बेटा मुझे कितनी मदद कर रहा है। तो ये सब मैं जो है ना, ये सब ड्रॉयर सब मैं साफ़ करने वाली थी। तो आधे आधे काम ना जब निकाल रही थी तो लग रहा था ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, लेकिन टाइम बहुत कम हो रही थी। तो ये मैं नीचे की जो दिव्या की ड्रॉयर है उसको मैं साफ़ कर रही थी, और उसमें से भी बहुत सारी कचरा जैसे निकले। मतलब इतना घर हल्का होता है ना साफ़ करने के बाद। और दिवाली नहीं, हर दिन ही ऐसा जब भी सफाई करो तो घर इस तरह हल्का सा फील होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, बाबू मुझे परेशान कर रहा था। दिव्या अपने वॉशरूम में पता नहीं क्या कर रही है, पानी से खेल रही है, बबल्स कर रही है, मतलब सब अपने अपने इच्छा से कर रही है, मैं अपने कामों में लगी हूँ। तो इसी तरह बच्चों को ले लेकर काम कर रही हूँ, दिवाली की सफाई में लगी हूँ, और आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो मेरी मोबाइल ख़राब हुई है ना, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ अंदर से जो मैं बता नहीं पा रही हूँ। मतलब 3 दिनों से मैं आप लोगों से मिली नहीं, ब्लॉगिंग नहीं की। और सबसे बुरी बात लग रही थी कि वो मेरी फेवरेट मोबाइल थी, मुझे बहुत पसंद थी, और उसकी जो वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही अच्छी आती थी, और उसकी एक आदत सी हो गई थी। तो इस बार मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरी जितनी भी मोबाइल है ना हाथ से छूट कर गिरने के बाद ही होती है, लेकिन इस बार जब हुई ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुई मुझे। और यहाँ सफाई करते करते मुझे मेरा बचपन का नहीं, दिव्या के बचपन का एक हेयर बैंड मिल गया। तो मैंने सोचा बाबू को लगा के देखती हूँ, और मेरा बाबू सचमुच मेरी बेटी से भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए किस तरह प्यारी लग रही थी, और लग रहा था कि इसको किसी करते रहो करते रहो। तो मतलब इतना प्यार आता है ना जब इस तरह से। और मेरे साथ वो हर वक्त रहना चाहता है। मैं उसको अगर छोड़ के थोड़ा भी 2 मिनट भी इधर उधर जाओ ना, तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो दिव्या भी इसी तरह करती थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करता है, और जो मैं करूँगी वो सारी चीज़ें ये कॉपी करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सफाई के साथ थोड़ा अपना बेटा से लाड प्यार भी हो रहा है, वीडियो भी बन रही है, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो मेरा बेटा जो बेटी बना हुआ है हेयर बैंड लगा के, वो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने दिव्या की ड्रॉयर जो है ये साफ़ कर ली है। तो यहाँ पे उसकी पुरानी बुक्स है जो बेटा का कुछ काम आने वाले हैं, और पुरानी बैग जो बेटा का काम आने वाली है, तो मैंने उसको अच्छे से रख लिया। और इसमें बहुत चीज़ें भरी हुई थी। तो यहाँ पे ये सफाई हो चुकी है। अब बज चुके हैं शाम के 4:30 बजे, और अभी तक मेरी कुछ भी काम, अब मैं बस लास्ट झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद पूजा करने के टाइम मैं नहा कर पूजा करूँगी। और बच्चे लोग भी अभी देखिए नहीं सोए, मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर ली है, और ये सब साफ़ हो चुकी है। तो ये सब देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये मेरी दीपावली की सफाई चल रही है, हो रही है, और ये सब भी मैंने क्लीन कर लिया, अपने अपने जगह पे रख दिया है। और बच्चे हैं जो कि इधर उधर बिखेर ही दे रहे हैं बार बार। और यहाँ मेरी ड्रेसिंग भी हो चुकी है, मैंने नीट एंड क्लीन अच्छे से कर ली है, और उस रूम की भी हो चुकी है। तो अब मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग अभी नहीं करूँगी, बस झाड़ू लगा लेती हूँ। सारे जो सामान है ये मुझे जगह पे रखनी होगी, और यहाँ पे मैंने देखिए झाड़ू लगा के निकाली है इतने सारे। तो अभी और झाड़ू निकलेगी, और झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा लिया है मैंने, बस अब ये शॉकेस की बस थोड़ी सी नीचे की जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, और मैट जितने भी है वो बाद में मैं इस पर डालूँगी। तो यही मेरी लास्ट पेंडिंग काम है, उसके बाद पूजा करनी है, नहानी है,
थक गई मैं। और जितने फ्लावर मैं निकाल के रखूँगी ये सारे फ्लावर को बस कल धुलाई करूँगी। तो बच्चे लग के अकेले अकेले करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी मेड को छुट्टी कर दी है, क्योंकि वो आती है टाइम टाइम पे, फिर मुझे एक हेडेक रहती है कि वो आने वाली है, अभी बर्तन धुलाई करने वाली है, अभी कपड़े धुलाई करने, तो उसके हिसाब से मुझे अपना काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों दीदी आप बीच बीच में छुट्टी दे देती है, मुझे नहीं चाहिए। बोला नहीं मुझे कुछ काम है, आप अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो वो आती तो ऐसे हेल्प होती मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से अपने घर को क्लीन करूँगी, अच्छे से करूँगी और अपने हिसाब से करूँगी जिसमें मैं खुश हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत हो रही है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने इस डिसीज़न से और अपनी ये मेहनत करने पे, मतलब सफाई क्लीनिंग करने में। देखिए ये सारे जो बिखरे पड़े हैं ना, तो ये मैं बीच बीच में ये जैसे मैंने मैट धुलाई करने के लिए डाल दिया, तो उसी समय मैंने क्लीन कर लिए थे। लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है ये मैंने क्लीन नहीं किया था, तो इसको मैं क्लीन अभी कर लेती हूँ, थोड़ा सा डस्टिंग वाला काम कर लेती हूँ। और ये सब की जो देख रहे हैं ये आप लोग सोच रहे होंगे कि गंदा है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए जो ये जंग लग जाती है ना वैसी हो गई है। तो ये वो हो गई है और मैंने हाथ ले लिया है ये। तो इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ सॉकेट साफ़ करने के लिए। और ये सब जो चीज़ें ना ये मैं दुर्गा पूजा के पहले भी साफ़ की थी, तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और मेरे सॉकेट्स में मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं रखी है, क्योंकि ज़्यादा सामान रखने से ज़्यादा ही मेहनत होती है, तो मैंने एक दो सामान ही रखी है। तो देख सकते हैं ये सब जो ऊपर की बंद की हुई है, चाबी लगी हुई है, तो ये सब मेरी एकदम क्लीन ही थी। तो मैंने सोचा कि ये सब तो मैं की हुई हूँ, तो इसको छोड़ देती हूँ, बस नीचे वाला को अच्छे से कर लेती हूँ। और जितने भी मैट वैट मैंने निकाल के रखे हैं वो दिवाली के एक दिन पहले मैं लगाऊंगी। अभी मैंने कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे खिड़कियों में जो है सिर्फ बेडरूम में मैंने कर्टन लगा के रखे हैं। जो मेरे ड्राइंग रूम है, किचन की तरफ है, उस सब में भी मैंने कर्टन नहीं लगाए हैं, सब मैं बाद में लगाऊंगी। अभी बस क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और चूँकि कल हो जाएगी थर्सडे, तो वहाँ डस्टिंग का काम कल नहीं कर सकते हैं, जल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आज ही सारी डस्टिंग के काम आज ही कर लिया। और जो बाकी सजाने वजाने का काम है, जगह पे सारी चीज़ें रखनी है, वो तो मैं कल भी कर सकती हूँ। तो धनतेरस के पहले पहले मेरे घर को मैं एकदम अच्छे से सजा दूँगी। तो वो भी कैसे करूँगी वो अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसी तरह मेरी सफाई चल रही है। और यहाँ मैं जहाँ जहाँ जाकर सफाई कर रही हूँ, पीछे पीछे मेरा बेटा वैसे ही आ रहा है, और मैं वही देख के हंस रही थी कि वो मेरा मोबाइल पे ऐसे देख रहा है साइड से। और यहाँ ऊपर की सफाई हो रही है, अब नीचे की सफाई हो गई, ऊपर की सफाई हो गई है, नीचे की सफाई करने वाली हूँ। और साइड में जो है मेरा बेटा आके देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, और जो मैं कर रही हूँ वो वैसे ही करना चाह रहा है। और देखिए बालों से तो वो ऐसा लग रहा है कि पूरे घर के काम उसने ही सुबह से किए हैं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किए। तो है ना वो पूरे मेरे पीछे पीछे लगा रहता है और सारे काम को देखते रहता है। तो देखिए अभी भी वो कुछ कुछ करेगा मेरे साथ, और वो ही करना चाहता है। तो यही काम ना जो जब ये रहता है ना, तो जो काम मेरे 15 मिनट के उसे आधे घंटे लगते हैं, जो आधे घंटे के वो 1 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह बच्चे लेके काम होती है, और जो लोग तो इसी तरह मेरे काम चलते रहती है। अब तो आदत हो गई है बेटा को ले लेकर करना। पहले बेटी को भी लेके करती थी, लेकिन अभी जो है ना बेटा हर वक्त ही मेरे साथ लगा रहता है। और सच बताओ तो वो मेरी कॉपी बहुत अच्छे से कर लेता है और समझता भी है। भले वो दिखने में छोटा है, लेकिन हर चीज़ समझता है। अगर मैं उसको बोलूँगी कि बेटा ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, वो करता है। तो मेरी वैसे अच्छी भी लगती है मुझे, लेकिन हाँ हर कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, गुस्से हो जाती हूँ। देखिए अभी किस तरह वो मेरे गोद में चढ़ना चाहेगा, एकदम परेशान हो, मतलब परेशान भी कर देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे लोगों को लेके तो इस तरह करना ही होगा। और जो कि दिवाली की सफाई है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऊपर सॉकेट्स के ऊपर जितने भी फ़ोटोज़ फ्रेम है वो उनके भी डस्ट मैं अच्छे से झाड़ लूँगी, इस तरह से पोछा लगा दूँगी। और जो मैंने फ्लावर वास है उस समय पे डस्ट मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, फ्लावर निकाल दिए जो कि मैं कल धुलाई कर लूँगी। तो ये हल्का हल्का मैं इस तरह पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि अभी फिर रोज़ की ये डस्ट का काम जो होती है ना, रोज़ के काम होती है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है ये सब तो मैं नॉर्मल डेज़ में भी कर लेती हूँ। तो अभी भी मैंने सोचा कि ये सब कर लेती हूँ। और जो कि मैंने सारे चीज़ इसमें डाले नहीं है ना, मैट वगैरह, तो अच्छी नहीं दिख रही थी, भले जितना भी मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये सब सॉकेस हो गई है पुरानी, उसमें जंग जंग जैसी लग चुकी है।
तो इस वजह से ना जब तक उसके ऊपर कपड़े मत नहीं डालो या मैट नहीं डालो तो पुराने पुराने अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में। तो जब अच्छे से डल जाएगी, अच्छे से सजा लूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी दिवाली से पहले या दिवाली के दिन ही। तो इसी तरह देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, अपना प्यार देते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं 2 दिन बाद आऊँ, 4 दिन बाद आऊँ, लेकिन मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। और मेरी दिवाली की सफाई हो चुकी है, बस कुछ सामान हैं जो जगह पे रखनी है, तो वो सब मैं बाद में करूँगी। और मैं नहा भी ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, तो बस हो गई सफाई। लोगों को पूरा घर खाली खाली लगेगा। देखिए ना, मैंने कर्टन लगाए हैं ना, क्या मैं बोल रही हूँ, सोफ़ा कवर लगाई हूँ। और पूजा मैंने अभी भी कर लिया है। यहाँ के फ्लावर निकले हुए, और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एकदम दाग लग गई, ये छूट नहीं रही। इस तरफ की तो निकल गई, और जब मैंने इसको निकालने की कोशिश की तो वो जो है वो पूरा पलस्तर ही निकल गया। पूजा भी कर ली, ये ऊपर की भी मैंने सारी सफाई कर ली है, सारे हो ही गए। तो मेरे छोटे से घर है, और फ़ैन देखिए जो मैंने साफ़ किए थे एकदम चमक रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन हो रखा है। और ये सब भी साफ़ कर लिया है मैंने, ये सारे साफ़ हो गए। बाबू रोए जा रहा, देखिए ये हालत होती है। पिल्लों को पीछे कैसे फेंक रहा है। और इन लोगों का हालत दोनों का ख़राब है, क्योंकि मैं बिज़ी थी। ऊपर के सारे सामान मैंने जगह पे रख दिए, बस ऊपर के कपड़े डालने हैं। और इस रूम के भी हो गए, जो भी मेरे शूज़ स्टेन है। और ये सारे शूज़ मैंने धुल के रखे हैं, तो ये सारे को मैं अच्छे से जगह पे रखूँगी ठीक करके। तो ये सब छोटे मोटे जो काम है वो बाकी, जो मैं कल करूँगी। और अब बाबू भी नहीं रुकने वाला, तो उसको। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।